सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल जो दौर चल रहा है वो कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस हालात में हम विद्यालय में एक साथ बैठ करके हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग स्माइल प्रोग्राम के तहत हमेशा आपसे इस तरह रूबरू होते रहेंगे। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10 का प्रथम अध्याय सूरदास। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय के बारे में बताना चाहूंगा। सूरदास जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। भक्ति कालखंड की बात करते हैं, कालखंड के अनुसार सबसे पहला कालखंड आता है आदिकाल, उसके बाद में आता है भक्ति काल। भक्ति काल में दो धाराएं विभाजित हो जाती है। एक होती है निर्गुण शाखा, दूसरी होती है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण में वापस दो धाराएं विभाजित हो जाती है, एक ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में अग्रणी कवि जो आते हैं वो आते हैं कबीर, और प्रेमाश्रयी में आपके कवि आ जाएंगे जयसिंह। इसी तरह सगुण में भी दो भागों में विभाजित हो जाती है शाखा, एक होती है राम भक्ति धारा और दूसरी होती है कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा के अग्रणी कवि जैसा कि आप जानते हैं तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, और कृष्ण के अग्रणी कवि कौन थे? सूरदास जी। अब मैं आपको परिचय दिलाना चाहता हूं सूरदास जी का। जैसा कि वार्ता साहित्य में हम लोग जानते हैं, जैसे भक्तमाल की बात करें या 84 वैष्णव वार्ता की बात करें, तो नामादास जी कृत भक्तमाल में इनका जन्म बताया गया है 1478 ईस्वी में। एक आगरा और मथुरा के बीच में स्थान है रेणुका, जो अभी रेणुका बोलते हैं, पुराना नाम था इसका रुणकता। लेकिन इसमें भी मतभेद है विद्वानों में, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका स्थान बताते हैं दिल्ली के पास में एक सिंही गांव है, वहां पर। तो ये विवादास्पद है, लेकिन आपको याद रखना है सिंही गांव। इसके बाद में इनके ये हमेशा कृष्ण भक्ति धारा से चलते आए हैं और कृष्ण का गुणगान हमेशा करते रहे। तो इनकी भेंट हुई 1509 ईस्वी में पारसोली के पास में। किससे भेंट हुई? वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य जी इनकी भेंट होने से बहुत ही प्रभावित हुए और अपना शिष्य बना दिया, और इनको गोवर्धन पर्वत पास में नाथ जी का मंदिर बना, वहां उनको सेवा के लिए इनको अपना काम सौंपा गया। फिर वहां पर इन्होंने गौ घाट पे कृष्ण भक्ति धारा को अनेक पद रचनाएं की। उसके बाद में इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं हम। खंजन ने, जैसा कि आप जानते हैं, सूरदास से रूट शब्द हो गया, जो अंधा होता है उसको अपन सूरदास कहते हैं। लेकिन ये जन्मान थे या उनके एक किंवदंती चलती है कि भाई ये कुएं में गिर गए थे, इसके कारण क्या आंखें चली गई थी, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंधे थे, खंजन नहीं इनको कहलाता है। उसके बाद में भक्ति काल के कृष्ण शाखा के अग्रणी कवि मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद में भावाधिपति, इनकी आंखें नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने भावों को वात्सल्य भाव और श्रृंगार का इतना अनुपम और अनूठा वर्णन किया है जो दूसरे कवियों ने आज तक नहीं कर पाए। उसके बाद में जब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अग्रणी साहित्यकारों की, तो रामचंद्र शुक्ल का इसमें नाम आता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको जीर्णोत्सव का कवि कहा है। इनके बारे में एक पद आता है, दो पंक्तियां आती है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगुण केशव दास और कवि कद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो भक्ति काल में कृष्ण शाखा में या भक्ति धारा में सबसे प्रमुख इनका नाम क्यों लिया जाता है? तो इस पद से हम जान सकते हैं कि सूरदास को सूर के समान, सूर्य का मतलब होता है सूर्य, और तुलसीदास जी को शशि के समान, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और केशव को उडुवन, उडुवन कहते हैं तारे को। तो सूर्य के समान किसको बताया है? सूर्य को।
समान बताया है? चंद्रमा के समान। और केशव को तारे के समान काव्य धारा को प्रकाशित करने वाले कवि मानते हैं। और कवि खद्योत है, खद्योत कहते हैं जुगनू, जो चमकते रहते हैं। बाकी सब कवि जुगनू के समान चमकने वाले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद में जब बात आती है इनकी रचनाएं की, तो रचनाओं में सूरसागर सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं और इसमें कहते हैं कि 8000 से ज्यादा इनकी पद रचनाएं इसमें की गई है। और ये इसको अपन जो ग्रंथ की बात करें तो भागवत पुराण से इन्होंने 10वें स्कंद से 46वें और 47वें अध्याय से को आधार बना करके इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, क्योंकि इस रचना के अंदर सूरदास जी ने कृष्ण के जन्म से लगाकर जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वहां तक का वर्णन इसमें मिलता है। तो जन्म से मथुरा जाने तक का इनका जो वर्णन है वो बाल रूप में वर्णन मिलता है। उसके बाद में दो रचनाएं हैं, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति धारा में इनका नाम, उनके गुरु का नाम जो था वो वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी। तो इनके 4 शिष्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्य ये पुष्टि मार्ग से संबंध रखते थे। पुष्टि मार्ग क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भक्ति धारा में जब बात करते हैं तो 4 प्रकार की भक्ति बताई, 3 प्रकार की भक्ति बताई, माफ करना 3 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति थी मर्यादा भक्ति। कौन सी भक्ति थी? मर्यादा भक्ति। दूसरी थी प्रवाह भक्ति और तीसरी थी पुष्टि मार्ग भक्ति। ये 3 मार्ग बताए गए हैं। मर्यादा भक्ति में क्या था कि मर्यादा के जो पुराण कहते हैं उनके अनुसार अपन किस प्रकार भगवान तक पहुंच सकते हैं, ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादा में अपन ग्रस्त में रहकर किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और पुष्टि में, पुष्टि का मतलब होता है अनुग्रह। पुष्टि का मतलब होता है अनुग्रह, मतलब भगवान के अनुग्रह में अपने आप को जिस प्रकार सौंप करके आप ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, वो होता है पुष्टि मार्ग। यानी कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, वो होता है पुष्टि मार्ग। तो इन्होंने पुष्टि मार्ग के रूप में भक्ति को आगे बढ़ाया। पुष्टि मार्ग के 8 कवि थे। 8 कवियों में 4 कवि थे वल्लभाचार्य जी के और 4 कवि थे विठलनाथ जी के। तो इसमें विठलनाथ जी के कवियों में चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्बुद्धदास। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये 4 कवि थे। अब मैं बात करता हूं शुक्ल जी के कहे हुए वक्तव्यों पर इस पद के अनुसार कि जिस प्रकार राम भक्ति धारा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा काम किसने किया था? तुलसीदास जी ने। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति धारा को आगे बढ़ाने में किसका अग्रणी मानते हैं अपन लोग? सूरदास को। तो इस प्रकार हम तुलसीदास जी को इसका हिंदी साहित्य भक्ति की धारा में इसको क्या मानते हैं? चंद्रमा के समान। और सूरदास जी को हम सूर्य के समान मानते हैं। अब इसके पदों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पद आता है आपके 10th क्लास में, वो है एक बहुत बड़ी संवाद योजना है उसमें कि कृष्ण राधा से संवाद करते हैं कि तू कहां से आई है और किसकी बेटी है। वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे और कल इसी तरह आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।